पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष हमारा बहुत ही जनता उत्साहित है। पिछले वर्ष यदि मैं 9,000 वोट लाया था तो मैं दावा करता हूं, जो मैं देख रहा हूं जनता का जो प्यार है, मैं लगभग 12 से 13 हज़ार वोट लाऊंगा। तो एक मैं जो भूल गया था, जो गरीब जनता है उसको मैं पक्का का मकान वादा करता हूं कि मैं डीएम से लड़कर दिलवाऊंगा। ये मेरी ताकत है। हर किसी को या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को? नहीं, पर्टिकुलर का नहीं, जो भी गरीब जनता है को मतलब कि चाहिए, जिसको चाहिए वो एक साइकिल निकालेंगे तो छो पंचायत में 1 घंटा में घूम के आ सकते हैं। इसके लिए मेरी पूरी जनता को हम पर विश्वास है और जनता विश्वास के साथ खड़ी है। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर धर्मेंद्र जी, जो कि शिक्षाविद हैं और इस्लामपुर दक्षिणी के जिला पार्षद के पति हुए। सबसे पहले धर्मेंद्र जी, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, बताइएगा कि ये जो अभी चुनाव चल रहा है, पंचायती चुनाव, इसको लेकर के क्या क्या तैयारी है? जैसे कि आप लगातार क्षेत्र परिभ्रमण कर रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? क्या क्या मतलब कि समस्या है इस्लामपुर दक्षिणी में? आज जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहा है, जितनी समस्याएं थी लगभग आज की डेट में सभी समस्याएं का हल हो चुका है। आज हमारे किसान भाई, उनके हर खेत में पानी पहुंच रहा है। जो महमूदा नहर का सवाल था, जिसमें 40 साल से पानी नहीं आया था, मैंने उसमें इस साल पूरे पंचायत 6 पंचायत में उस पानी आ रहा है। हर गांव में रोड बन चुका है, जो कि 5 साल पहले इससे वंचित था। मैं गिना दूँ, मल्हाबाद ऐसा गांव था जिसमें रोड नहीं थी, बेलदार बीघा नहीं था, सैफाबाद नहीं था, परामनपुर नहीं था। ऐसे बहुत से गांव हैं जहां मखदुमपुर रोड नहीं थी, गोपालचक रोड नहीं थी। सभी रोड को मैंने एक दूसरे गांव से जोड़ा है, जिसके चलते जनता बहुत खुश है। लेकिन जनता को कुछ बरगलाने वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं कि नली गली। तो मैं कहता हूं कि नली गली ये मुखिया और सरपंच का काम, मुखिया और पंचायत समिति का काम, वार्ड सदस्य का काम है। मेरा काम है जिला में बैठकर योजना पास करना, जिससे कि सभी पंचायत को, सभी वर्ग को फ़ायदा हो सके। जैसे रोड का काम होना, हर किसान के ये ज़मीन पर पानी जाना, और जो समस्याएं, जो सभी कॉमन समस्या हैं उसको ठीक करना, पढ़ाई लिखाई ठीक करना, ये हम लोग का काम, योजना का काम होता है। आगे कैसे अपना राज्य बढ़े, आगे कैसा डिस्ट्रिक्ट बढ़े, ये योजना बनती है। ये जब मैं बताता हूँ अपनी जनता को, तो जनता बहुत खुश होती है कि नहीं, आपको जो काम था आपने सही ढंग से किया है। और आज जनता बहुत खुश है। हमारे ये दक्षिणी इस्लामपुर के दक्षिणी क्षेत्र की जनता बहुत खुश है कि हर गांव में आज वो एक साइकिल निकालेंगे तो 6 पंचायत में 1 घंटा में घूम के आ सकते हैं। इसके लिए मेरी पूरी जनता को हम पर विश्वास है और जनता विश्वास के साथ खड़ी है। अच्छा, जैसा कि आप स्टार्टिंग में बोले धर्मेंद्र जी कि हम क्षेत्र में घूम रहे हैं और क्षेत्र में घूमते भी रहते हैं, और हम भी क्षेत्र में घूमते हैं। जनता का एक शिकायत है कि चुनाव जीतने के बाद धर्मेंद्र जी 5 साल के बाद आज पहली बार आए हैं, तो इसका निराकरण पहले क्यों नहीं किया गया? देखिए, जनता का शिकायत ये उसका प्रेम दर्शाता है। उसको हमें प्रेम है हमसे। आप 10 बार भी आएगा तो कहेंगे नहीं, आप तो आते ही नहीं है, क्योंकि उनको हर समय लगता है कि हमारे पास आए। अच्छा। ये जनता का प्रेम है, जो उनको हर समय खाली लगता है। यदि हम डेली भी आएंगे तो उनको लगेगा नहीं, आप तो एक दिन नहीं आए, मैं आता रहता हूँ। लेकिन जनता का ये मांग हमें और मजबूत करता है कि उनकी जो चाहत है हमारे प्रति, बहुत गढ़ा चाहत है, बहुत बड़ा प्यार है। ये आम आदमी को नहीं मिल सकता, जो मैं देख रहा हूँ। आज तक, अभी तक किसी भी गांव में आज तक ऐसा कोई जनता नहीं मिली जो हमें किसी भी तरह से कुछ प्रताड़ना किया हो। जो कि हम आम जगह देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि ये हुआ। मैं तो कहता हूँ, क्या मैं चोर हूँ? नहीं सर। क्या मैं बदमाश हूँ? नहीं सर। क्या मैं कैरेक्टर के लेस हूँ? तो नहीं सर। तो क्या? तो सर आप कम आते हैं। तो मैं कहता हूँ चुनाव के वक्त आते हैं। नहीं, चुनाव के वक्त का उनका मीनिंग ये नहीं है कि चुनाव के वक्त आते हैं। उनका प्रेम है। हर जो जिससे प्रेम रहता है वो चाहता है कि हमारे पास आते रहे। ये बोलता है। मैं आता हूँ हर समय, किसी के फंक्शन में, किसी की शादी में, किसी की कोई मतलब दिक्कत में, हर जगह मैं तैयार हूँ।
और आता रहा हूँ, लेकिन उनका प्रेम है जो बोलता है कि आप चुनाव के वक्त आते हैं। अच्छा, पिछले बार जब आप चुनाव में आए थे सर, तो क्षेत्र में एक मूलभूत असुविधा थी सड़क, लेकिन 5 वर्ष के बाद आप आए हैं फिर चुनाव में, क्षेत्र परिभ्रमण कर रहे हैं, तो क्या आपको कमी दिखता है इस्लामपुर दक्षिणी में? क्या होना चाहिए था? लगभग जितनी कमियां थी सभी दूर हो चुके हैं। कुछ ऐसे जगह थे जहां 2 तरह से रोड है, तो वो रोड नहीं बन पा रही थी। अब 2 तरफ से भी रोड बन सकती है। पहला जो हमारा मतलब प्लान था कि हर गांव को हम रोड से जोड़ दें, जो कि आज के डेट में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां रोड नहीं गई है। अब मेरा दूसरा प्लान है कि एक से दूसरे गांव में कितना जल्दी जा सकते हैं, तो उसके लिए अब मेरा सेकंड फेज जो प्लान है वो है कि जो जल्दी पहुंचने का, उसके लिए मैं रोड का काम करूंगा। मैं आज ही बता दे रहा हूं कि यदि मैं जीत के गया तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो गरीब जनता है, जिसका आज नली गली या शौचालय नहीं है, सबसे पहले मैं उसका काम करूंगा। सर, अभी तो आप बोल रहे थे कि मेरा सड़क बनवाने का काम होता है, फिर आ गए आप नली गली पे। योजना में आ सकती है। योजना में हम ये चीज़ दे सकते हैं डीएम के सामने कि आज भी जो हमने स्वच्छ भारत का सपना देखा था, वो आज जो स्वच्छ भारत का सपना देखा था वो कंप्लीट नहीं हुआ है। उसका मैं कारण समझ रहा हूँ, जो कि मैं डीएम को कहूँगा तो वो ज़रूर समझेंगे इस बात को कि नहीं, ये जो जिला परिषद सदस्य हैं ये सही बोल रहे हैं। उसका एकदम मूलभूत जड़ से मैं बोलूँगा कि 10,000 में शौचालय नहीं बन सकता है, गरीब गुरबा नहीं बना सकता है। मैं उसके लिए प्लान रखा हूँ कि शौचालय ऐसा गवर्नमेंट से बनवाऊँगा कि उसमें 1 घंटा नहीं 2 घंटा वो बैठ सकते हैं। आप देखे होंगे कि जितने अच्छे लोग होते हैं, गरीब राजा लोग रहते हैं, उनका बाथरूम टाइल्स से गढ़ा रहता है और बाथरूम में ही पेपर पढ़ते हैं। तो मैं ऐसा हाल कर दूंगा, ऐसा बाथरूम बनाऊंगा कि वो रोड पर नहीं जाएंगे, वो अपना बाथरूम में जाएंगे। ये मेरा प्लान होगा। और दूसरा प्लान मेरा है कि हर गांव में बच्चों के खेलने के लिए फील्ड होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरा मेरा सबसे जो अहम भूमिका होगी वो एजुकेशन पर होगी कि हमारे टीचर कैसे हों। बाई द वे आपने टीचर का जो भी सिलेक्शन किया है, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा हूँ, उस टीचर को मैं ट्रेंड करूँगा, गवर्नमेंट से मांग करूँगा कि उसको हर साल आप ट्रेनिंग दें और अब हमारे बच्चों को अच्छा से पढ़ा सकें। अच्छा सर, आप सिरथुआ परिभ्रमण किए, ठीक है। सिरथुआ में जैसे ही आप एंट्री होते हैं तो मतलब कि मठ तर के बाद का जो सड़क है उसका हालत बहुत ही दयनीय है, और शायद आप ही के द्वारा वो बनवाया गया था। उसका मरम्मत की क्यों नहीं करवा दिया गया? वो रोड हमारा नहीं हो सकता है। हमारा रोड तो लिंक जो सड़क है, लिंक मेरा रोड नहीं होगा। अच्छा जी, किसी का भी हो, लेकिन आने जाने में ग्रामीणों को बहुत दिक्कत है। ग्रामीणों ये फिर मैं बता रहा हूँ कि ये काम पंचायत के मुखिया का होता है और वार्ड सदस्य का काम होता है। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि उस रोड को भी बनाऊँ। ये हम योजना में भी डाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट में बोल सकते हैं, डीडीसी को बोल सकते हैं, डीएम को बोल सकते हैं कि ये रोड की कमी है जो मुखिया से नहीं बन सकता, बड़ा रोड है, लंबा रोड है, उसको मैं कोशिश करूंगा कि टेंडर करवा के अच्छा रोड बनाऊं। अच्छा, क्षेत्र में आप लगातार परिभ्रमण कर रहे हैं, पिछले वर्ष की तुलना इस बार कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष हमारा बहुत ही जनता उत्साहित है। पिछले वर्ष यदि मैं 9,000 वोट लाया था तो मैं दावा करता हूं, जो मैं देख रहा हूं जनता में जो लगन है, जनता का जो प्यार है, मैं लगभग 12 से 13,000 वोट लाऊंगा। पिछले बार भी आप मेरे इंटरव्यू में बताए थे कि 10,000 लाऊंगा, मतलब 2,000 इंक्रीज होगा। हाँ, क्योंकि आपका जब मैं इंटरव्यू दिया होगा तो एक महीना पहले या 2 महीना पहले, आज जो स्थिति है, जब मैं उनको समझाता हूं कि मेरा क्या काम है, मैंने क्या किया है, तो जनता समझती है और वो जानती है जनता। आज तक ऐसा कोई जनता हमें नहीं मिली जो हमें कोई कह सके कि आपने कोई बदमाशी किया हो, कोई चोरी किया हो, कोई टेंडर का काम किया हो। हम जनता के प्रति समर्पित हैं और मन से समर्पित हैं। जनता जानती है कि इनके फादर भी 36 साल मुखिया रहे हैं। आज जो जनता बोलती है उन्हीं का देखा देखी बोलती है कि वो तो हर समय घूमते रहते हैं, आज भी वो हर समय घूमते रहते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि यदि पापा भी घूम रहे हैं तो मैं ही घूम रहा हूँ। आप ही के अंग है, वो मेरा ही अंग है, उन्हीं का आप अंग है। हाँ, तो जब जनता को मैं ये समझाता हूँ तो जनता कहती नहीं, तो बात सही है।
और सही है कि पापा कपिल देव बाबू हर समय घूमते रहते हैं। मैं भी जब बुलाते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं आता हूँ। मैडम भी जब भी ज़रूरत पड़ती है, जिला परिषद सदस्य जब भी उनको कार्ड जाता है किसी के दुख दर्द में, वो मन से आते हैं। वो संवेदनशील महिला है, उसको लगता है कि हमारे गरीब जनता जब घूमती है तो कहती है कि इस गरीब जनता के लिए सोचिए। जो गरीब जनता, एक आज उसको मकान भी पक्का का नहीं है, तो एक मैं जो भूल गया था, जो गरीब जनता है उसको मैं पक्का का मकान वादा करता हूं कि मैं डीएम से लड़कर दिलवाऊंगा। ये मेरी ताकत है। हर किसी को या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को? नहीं, पर्टिकुलर का नहीं, जो भी गरीब जनता है को मतलब कि चाहिए, जिसको चाहिए, जो बुजुर्ग जिसको बूढ़ा पेंशन चाहिए और नहीं मिल रहा है किसी कारणवश, उसको मैं दिलवाने का काम कर रहा हूँ और दावा करता हूँ कि मैं करूँगा। देखिए, ये हमारे साथ थे इंजीनियर धर्मेंद्र जी, जो कि बता रहे थे कि पिछले बार हम 9,000 वोट लाए थे, इस बार 12,000 वोट लाएंगे और चुनाव जीतने के बाद इनका जो पहला काम होगा वो मतलब कि जिस गांव में दो तरफ से सड़क नहीं है, उस गांव में दोनों तरफ से सड़क बने। और जैसा कि क्षेत्र में शिकायत मिल रहा है कि 5 वर्ष के बाद आते हैं, तो इनका कहना है कि मेरा प्यार है, वो शिकायत नहीं है, वो जनता का प्यार है कि वो हमें ऐसा बोल रहे हैं। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम के साथ, नालंदा दस्तक, इस्लामपुर।